जंगल में घूमते घूमते अपने बच्चे को जन्म दी हूँ। अपना तो मैं किसी तरह गुजारा कर लेती थी, भूखे पेट भी रह लेती थी, पत्तों पे सो लेती थी। मगर हे भगवान, अब तो तूने मेरे गोद में मेरे बच्चे को भी दे दिया। इसके लिए कहाँ से मैं दूध लाऊंगी, कहाँ से मैं अपने खाने के लिए भोजन लाऊंगी। चलती हूँ इस गांव नगर में, भीख मांगती हूँ। जिस माता बहन भाई को मेरे पे तरस आएगा वो खाने के लिए और मेरे बच्चे के दूध के लिए कुछ न कुछ लोग जरूर देंगे। हे गांव वालों, आप ही का सहारा, आप ही का भरोसा, ये दुखियारी आपके गली नगर गांव में घूम रही है। आप लोग मुझे सहयोग करें, मुझे खाने के लिए और मेरे बच्चे के दूध पीने के लिए कुछ न कुछ जरूर दें। अरे भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद बालो फूल फलो, भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूल फलो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। गुड्डा गाड़ी खेल खिलौने घर तुम्हारा भरा रहे। बगिया और घर आंगन बिल्कुल हमारा भरा रहे। किसी ने दिया है
अब चलती हूँ। इस गांव से तो भाई और बहन दीदी लोग की तरफ से बहुत कुछ मिला है। आगे चलती हूँ, बाजार की तरफ कुछ मिल जाए तो ठीक है। अपने बच्चों के लिए दूध लेकर आऊंगी और अपने खाने के लिए कुछ लाऊंगी। अरे कैसे दूध तो के पियाइए बच्चा, अरे कैसे दूध तो के पियाइए बच्चा, गोदिया में लेके रोए माई बच्चा। मोहल्ला में रहता बेटा मौलाना में झूलाता, सोने के खटोलवा बेटा तू खूब खेलाता। कैसे तो झूलाइए बच्चा, कैसे तो खेलाइए बच्चा, गोदिया में लेके रोए माए आज देखें इधर महल में जो छोटी मालकिन रहते हैं, जिनकी वजह से एक घर बेघर हो जाता है, उन्हें भी एक सुंदर सा औलाद जन्म लेता है। आए महाराज अपने बेटे का नामकरण करते हैं। इसे देखें, रेडी। ये दुनिया संसार में केहू बुरा नहीं होला, लेकिन जे भी होला ये संसार में वो आगे अपन कदम बढ़ावेला। कुछ सोच समझ के कहना है मास्टर। अरे क्यों बुरा न खोला, और क्यों बुरा न होला, इस समैया पूरा कर
क्या है द्वारपाल? क्या दुख की बात है बताओ। ये बात तुम्हें हंस कर करना चाहिए, खुशी की बात है। क्यों नहीं? क्या देखा तूने? खिड़कियां खोल के तमार महारानी चिल्लात रहे हैं, आई हो माई। हम तो भगवान से मनाओ थे, हे भगवान इनमें हरनूर वाली खुशियां का ना मर्दन के दे देता द्वारपाल के तुम भी तो मर्द हो। वो मर्द मोर गारंटी खत्म हो गई, मैं निगेटिव में चलत हूँ द्वारपाल महाराज। बड़ी खुशी की बात है हाँ कि भगवान मुझे एक औलाद दिए। हाँ अब कोई सोचना समझना नहीं है द्वारपाल। हाँ अब मेरे मर जाने के बाद हाँ ये राज मेरा राज चल सकता है द्वारपाल। हाँ। सोच रहा हूँ उसका कोई सुंदर सा नाम हो जाए तो अच्छा है। नाम के रखी? तुम ही रखो द्वारपाल। मां मुंह की रखा का था। मोरे पास तो इतनी बढ़िया बढ़िया नाम हो कि पूरा ऑल इंडिया का बात बताओ थे क्यों नाम ना रख ले, गारंटी के साथ हो। और नहीं क्यों कह दे कि मैं अपने बेटी बेटे का नाम रख ले, मैं 500 रुपया हार जेबी। द्वारपाल हाँ ऐसा ना तो के बता दूं। बताओ द्वारपाल। अपने बेटे बाबू का नाम रखी था, बाबू का नाम रही टायर। ये कौन सा नाम बता रहा है? ट्यूब। ये टायर ट्यूब नाम रहेगा द्वारपाल। चिमचा। द्वारपाल वो साइकिल बना रखा है तूने। गाटर। हंडी। छुच्छी। द्वारपाल जैसा नाम रख रहा है द्वारपाल, टायर ट्यूब छुच्छी, तो नाम रखता नहीं हुआ, ये भी गलत हुआ, सब गलत है। कतरुआ। चुप हो जाओ द्वारपाल। चिरागना। गुर फेंकना। भंपेल। द्वारपाल तुम्हारा एक भी नाम मुझे अच्छा नहीं लगा। अब तू ही रख ला, छोड़ा जाए, हमारा दिमाग डिस्टर्ब मत करा। मैं नाम रख रहा हूँ द्वारपाल। हाँ मैं जो नाम रख रहा हूँ इस नाम से हम और हमारी सारी प्रजा बुलाएगी। हाँ। नाम रख रहा हूँ कि आज से मेरे बेटे का नाम रहेगा गोविंदा। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। और ऐश्वर्या के तंग करला। द्वारपाल वो फिल्म के द्वारे मत जाओ द्वारपाल। अच्छा चला ठीक है। और एक बात आप सब लोग से कहना चाहता हूँ कि इस समय 5 बजने वाला है। हाँ। ड्रामा अभी अगर कहें तो ड्रामा पूरा करें, क्योंकि ड्रामा अभी कम से कम 1 घंटा चलेगा। या आप लोग सभी लोग का अगर इच्छा है तो अपने कलाकारों से सोहर गवा दे, निर्गुण गवा दे, या इच्छा है तो ड्रामा हम पूरा करें। निर्गुण हो जाए, सोहर भी हो जाए, क्योंकि ड्रामा अभी कुछ नहीं चला तो 1 घंटा चलेगा। निर्गुण सोहर हो जाए। हाँ ड्रामा चले ठीक। ड्रामा चलने दे। अरे एरिया से गाड़ी आवत है। ये से गाली हो रही है। हाँ क्या जो रजवा बनल हो ना दोगलवा बंद खराब था। द्वारपाल तू बना कर कह रहा है द्वारपाल। चलिए जी आप लोग सभी लोग का इच्छा है तो आप लोग बैठे रहिए, ड्रामा हम अवश्य पूरा करेंगे। अरे घर ही में मंदिर बनैबे और घर ही में मंदिर बनैबे, पत्थल पूजे ना जइबो रे।
माई का चरण धोई पियबो अरे माई का चरण धोई पियबो उधर पूजन आए देखें उधर जंगल का लड़का धीरे धीरे सयाना हो जाता है और अपनी माँ से एक ही बात पूछता है कि माँ इस दुनिया में मैं देखता हूँ तो सबके पास माई बाप है लेकिन मेरे पास सिर्फ माँ है मेरे बाप कहाँ है। ये लड़का जिद करता है। आए से देखें वो लकड़ी काट कर आता है अपनी माँ से ही जिद करता है कि माँ तुम तो है लेकिन मेरे बाप नहीं है। आए से देखें रेडी न जाने मेरा बेटा गौतम किधर खेलते खेलते चला गया है। मुझे लकड़ी काट के बेचने भी ले जाना है बाजार में। अगर देर हो जाएगी तो शाम को आते वक्त मुझे कैसे क्या करूंगी। फिर आवाज लगाती हूँ, बुलाती हूँ अपने बेटे गौतम को। बेटा गौतम, गौतम बेटा, बेटा गौतम। अरे बेटा गौतम, कहाँ चले गए थे तुम? जानते हो इस जंगल में अकेले घूमे गए तो ये शेर बाघ चीता सब रहते हैं बेटा। कोई जानवर तुम्हें कोई दुख पहुंचा दे तो अच्छा नहीं होगा। माई हो थोड़ी सब विलम्ब हो जाई तो ऐसे घबरा के रोवे लगलू। लइका बनी माई, थोड़ा खेलना कुदला में बाज गेली, इतना घबराए जल माई। अरे बेटा का बताई तो कि अगर एक पल नजर से दूर दे हो जाला तो हमार पता न कहीं एकदम जान निकल जाला। ऐसी कतनी बेटा कहीं न हमसे दूरे मत जाल करा। जैबो कल करा हमसे पूछ के हमसे बता के जाल करा। ठीक बा माई, आज के बाद राउर कहे अनुसार हर काम कर माई। लेकिन ए माई हम एगो बात सोच के तोहरा लगे आई बनी। अगर राउर आदेश होखे तो तोहरा से कुछ कही माई। कहा बेटा पूछा का बात है, का कह चाहतवा? अरे सुनबू तो सुनबी रे माई और हमारी बचनिया और सुन ले बेबतिया हमारी राम। अरे हाथी जोरी पैया हो पड़ी और चुमी तेरी चरनी। और दे दे हमका पूरा हो राम। मैं हो धीरे धीरे तोहार उम्र पुरनिया पे हो गई और धीरे धीरे हमार उम्र 20 साल की हो गई। तो ए माई कहीं नहीं आज के बाद अब तू घरे रहा। हम घनघोर जंगल में से लकड़ी काट के लिए आई, वही के बेच के राशन बताई आई भाई। नहीं बेटा तू अभी लड़का हवा, तू नादान हवा, तोहके कहीं चोट लग जाई, तोरे हाथ में कुछ धंस जाई बेटा। एक वजह से हम कहता नहीं
तू यही जरा हम जाता नहीं लकड़ी काट के लेके आई और ओके बाजार से बेच के खाए ला कुछ राशन पताई लेके आए बेटा। यही कहता नहीं हम तो से। ना मई अब तू घरे रहा, अब कोनो चिंता के बात ना बा। अब हम जाए बास मई लकड़ी काटे। ठीक है बेटा, अगर जब तू इतना जिद करत बड़ा तो ये लो एकरा से लकड़ी काट लिया और अपने जान से ज्यादा एकर हिफाजत करिया। ई न टूटे और न कहीं हेरवाइया और समय से अन्हार होखे से पहले आ जाइए बेटा। भाई तोहरे चरण के सौगन ठीक 5 बजे तोहरे चरण में आके हासिल हो जाए माई। ठीक है बेटा। घबराए वाली बात ना बा, लेकिन ए माई ए लोहा के समान बा, अगर हेरा जाई टूट जाई तो के दूसर ना ले लेबू माई। अरे बेटा ई देखे में लोहा के समान बा मगर ई एगो साबुत बा आ एगो निशानी बा। वक्त अइला पर तोहरा सब पता चल जाई। ऐसे अच्छा बा कि देर मत करो, तू जा जंगल से लकड़ी काट के और बेच के कुछ खाए ला राशन ले और एकरा के हिफाजत से लेके आई। ठीक बा माई, राहुल चरण में ए बेटा के सादर प्रणाम स्वीकार। भाई कहने की बेटा ठीक समय 5 बजे वापिस आ जी। चलत बनी एक घनघोर जंगल में अजमाई के कहे अनुसार 2 बोझ लकड़ी काटब। करत 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 काम और छुटल देहि के चाम करत करत काम छुटल देहि के चाम भोजनिया हो बाबू। नहीं मिले भोजनिया हो बाबू। घरवा में बाबूजी हो माई मोरी पूर्णिया भई। घरवा में बाबूजी हो माई मोरी पूर्णिया भई। कैसे तब हुई है गुजरवा हो बाबू। आए जंगल की बात छोड़े, इधर महल में चले। जो महाराज का लड़का रहता है धीरे धीरे सयाना हो जाता है। वो भी अपने पिताजी से मिलने के लिए कहता है और जिद करता है। एक घमंडी रहता है कि पिताजी अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा, अगर आप मुझे मना करेंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। अरे मर जीवा ससुर के लेके जीवा। वो लड़का नहीं मानता है, अपने बाप से जिद करता है। आए सिंध के रेडी।
पिताजी के चरण में गोविंदा का सारा प्राण शिकार हो। बेटा गोविंदा, हाँ पिताजी। क्या बात है जो तत्काल मुझसे मिलने के लिए आदेश मांगे? क्या बात है बताओ। तो ठीक है पिताजी, सुनिए। और सुनो बात तो सुन बाबूजी, हमारी बचनिया हो। सुन बात सुन बाबूजी, हमारी बचनिया हो। हो बहुत गई गए बाबूजी, हो बहुत गई गए बाबूजी, खेलन पे करवा हो। क्या पिताजी, मुझे शिकार करने नहीं जाने दोगे? द्वारपाल शिकार खेलने जंगल में। जिद कर रहा है मुझसे जंगल में शिकार करने के लिए। ये का तवा मर्दा कहीं ना रे कुइया में गिर जावा, तुरंत दीवा गुल हो जाएगी। द्वारपाल, मैं बोला हूँ पिताजी से बात कर रहा हूँ कि जंगल में शिकार खेलने जाने के लिए। ये कल है ना कि ये कल का घर के उजियार कर दे, घर के बुता दे। द्वारपाल, लड़का लगत है ना कि ई घर के बुता ये सारे का 76 बता। मेरे ही सामने गाली दे रहा है द्वारपाल। द्वारपाल, समझाओ इसे। बाबू तू जा बाबू जा, हमारे तरफ से आज्ञा महाराज, तोरे तू देवत है ना, हमें आज्ञा तो जाओ। द्वारपाल, इतना ये घर का धन दौलत तो सब लुटाओ। द्वारपाल, जब तूने कह दिया शिकार करने के लिए, तो मैं भी कह रहा हूं कि जाओ शिकार करो। लेकिन द्वारपाल, साथ में तुम्हें भी जाना होगा। शिकार खेले ना दे, इनके बढ़िया राज दे दी। ये बाबू ये द्वारपाल अपने बाप से ले ला 1 लाख रुपया, वो क्या होगा द्वारपाल? आप पैंट शर्ट मोजा जूता चश्मा टोपी लगाए के हमारे साथे चला। ढेर ना है खाली आजमगढ़। क्या करने द्वारपाल आजमगढ़? इधर से जूता मोजा लगा के जाइबा और से उघारा गोड़ होके आइबा। कहाँ से द्वारपाल? बताओ कौन सी जगह? खड़ा रहा। क्या द्वारपाल, क्या तुम जाते हो क्या?
इसीलिए आप सबको राय दे रहे हो। नहीं पहलवा मजात रहनुआ, लेकिन ये ठौरी के है ना 20 रुपया मोर बकाया होगा तो से मना जालू। इधर आओ। बच्चों की अच्छी राह दी जाती है। तू नहीं बता रहा था कहाँ कहाँ जाने के लिए, मैं सब कुछ सुन रहा था। ये भी बता रहा था कि 20 रुपया बकाया हो गया, जाना तूने छोड़ दिया। कुछ ही दिल किए छोड़ा था, फिर गया था द्वारपाल। सौसरवा में मुझे पता है द्वारपाल, फिर गया था द्वारपाल, फिर छोड़ दिया, फिर जा रहे हो गया था पिटाया तब से मैं छोड़ दिया। द्वारपाल। ये सब जाना बंद कर दो द्वारपाल। और मेरा बेटा जा रहा है जंगल में शिकार करने के लिए, साथ तुम ही जाओ। हाँ द्वारपाल जाओ, सूर्य ढलने से पहले इस हवेली प्रवेश कर जाना। ठीक है पिताजी। और रास्ते में अगर कोई बहन बेटी मिल जाए और माँ का जोग्य तो माँ का सम्मान देना, बहन जोग्य तो बहन का सम्मान देना। ठीक है पिताजी। जिस तरह मेरा सर ऊंचा है उस तरह मेरा सर ऊंचा ही रहने देना। ठीक है पिताजी, सही होगा। काले बूढ़ पुराने के बात कितनी बढ़िया लगले महाराज। आप बूढ़ पुराने हमन के समझावत हवा, एकदम दिल गदगद हो जाता। सुनला ना तोरे बाप का कथवा कहना कि अगर माँ का जो सामान होगा उसे माँ को देना, बहन जो होगा उसे बहन का सामान देना। अगर इस दुनिया में अगर नाम करना होगा तो जाके लावा पर्ची देना। द्वारपाल ठीक है पिताजी, हम लोग जा रहे हैं। आप चलिए रात दरबार में। चाहिए। अरे राम नाही भाजब, अरे राम नाही भाजब, खूब